कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं। एक तरफ देश की संसद लगातार हंगामे के कारण चल नहीं पा रही, विपक्ष अलग प्रदर्शन कर रहा है, तो अब सत्ता पक्ष के नेताओं ने जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के मुद्दे पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। इस बीच राहुल गांधी की वीडियो वायरल होती है जब वो पीएम मोदी और उद्योगपति गौतम अडानी के मास्क पहने नेताओं के साथ मजाकिया वीडियो बनाते हैं। ये हमारे देश की संसद है या किसी स्कूल का प्लेग्राउंड, तय कर पाना मुश्किल है। बहरहाल राजनीति और बयानबाजी के पुराने खिलाड़ी लालू यादव ने अपने एक बयान से राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। लालू ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी को नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करना चाहिए। लालू के इस बयान पर कांग्रेस भले भड़क गई हो, लेकिन लालू अपने बयान पर कायम है। कांग्रेस की जताने से नहीं होगा, ममता को दो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है जा रहा है, तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। लालू यादव के बयान पर न सिर्फ कांग्रेस बल्कि हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि लालू के बयान पर कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा। सर, इंडिया ब्लॉक के लीडर को लेकर लालू यादव ने कहा है कि वो ममता बनर्जी का सपोर्ट करते हैं और कांग्रेस कोई भी ऑब्जेक्शन करे उनसे कोई मतलब नहीं। देखिए, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर मत रखिए। जो उन्होंने कहा है वो अलग कहा है, मैं उस विषय पे नहीं जाऊंगा। उसके लिए अधिकृत रूप से इंडिया गठबंधन बोलेगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि हम सदन चलाना चाहते हैं और भाजपा सदन नहीं चलने देगी। हर आदमी अपने अपने कोने में बैठ करके अपनी अपनी बात कहने का उसको अधिकार है, इसलिए तो अलग अलग पार्टी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी और राहुल गांधी का नेतृत्व, कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हो, कनिष्ठ नेता हो, देश की जो जनमानस है, देश का जो आम समाज है, वो राहुल गांधी को अपना नेता मानता है। खड़गे जी हम लोगों के ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के सदर हैं, एक दलितों की और सब लोगों की वो आवाज बन चुके हैं। ये फैक्ट है। अब इसमें मानने न मानने का क्या सवाल है? आपके मानने और न मानने से क्या हो जाता है? सवाल ये है मेरे भाई कि सामूहिक फैसला होकर के इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के तौर पे कन्वीनर के तौर पर ऑफर तो नीतीश जी को दिया गया था और चेयरमैन खड़गे जी थे। तो इस स्थिति में नीतीश जी खुद ब खुद चले गए, खड़गे जी उसके चेयरमैन हैं। अगर कोई फैसला लेना है तो इकट्ठे मिलकर फैसला लीजिए। ये अकेले अकेले कोना कोनी बात करने की क्या जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या लगता है, लेकिन लालू यादव जिस तरीके से ममता बनर्जी को, क्या अब राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर भी और खड़गे जी को लेकर? राहुल गांधी जी कहाँ नेतृत्व दे रहे हैं? पार्लियामेंट के अंदर वो इसलिए इसी बुनियाद पर तो दे रहे हैं ना कि हमारी संख्या भी है और हम एक समूह को लेकर चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से किसी भी अपने घटक दल के बारे में तो आज तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हम तो प्रेम की गंगा बहाने वाले लोग हैं, सबको साथ लेके चलने वाले लोग हैं। अब जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं साहब बदल दीजिए, कोई कारण तो बताएंगे, और कैसे बदला जाएगा? ये बिना किसी गणित मैथमेटिक्स के लोग कैसे बदल सकते हैं? इसलिए ये सब नेता हैं हमारे, सब माननीय हैं, सब इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं, तो इनको बैठ जाना चाहिए आपस में इकट्ठे। क्या आप लोग एक्सेप्ट करिएगा ममता बनर्जी के? नहीं, किस चीज सवाल उसका बात है। हमारे लिए तो राहुल गांधी जी नेता तय है और अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर तय है। लीडर अपोजिशन तय है। अब पूरे देश की तमाम पार्टियों ने मिलकर के चीजों को तय किया। बहस लीडर ऑफ अपोजिशन वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उसमें कहां कोई गलती है?
तो इंडिया अलायंस को फिर लीड कौन करेगा, कौन? भाई राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, देश के सर्वमान्य नेता, इंडिया ब्लॉक के सर्वमान्य नेता, सेकुलरिज्म की लड़ाई हमेशा वो लड़ते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसने न भूत में, न वर्तमान में, न भविष्य में कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाया है। वैचारिक तौर पर भी नहीं गई है और न कभी काबीना में साथ रही है, वो रह नहीं सकती। कांग्रेस पार्टी का अपना चरित्र है, वो अपने चरित्र की बुनियाद पे आगे चलती है और सबको लेकर के साथ चलती है। हालांकि इंडिया गठबंधन का हिस्सा उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के नेता संजय राउत राहुल गांधी पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सर, इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी को लेकर। अब लालू प्रसाद को ममता बनर्जी लीड करें, अब शिवसेना उद्धव ठाकरे। देखिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए। वहीं बिहार में लालू के पुराने सहयोगी नीतीश कुमार की पार्टी के नेता इस मामले पर गजब ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अरे इनको कौन पूछ रहा है? लालू प्रसाद जी को 4 सीट आया ही है, 4 सीट लोकसभा में आया, इंडी गठबंधन का नेतृत्व करता ही तय करेंगे और इनके कहने पर कोई नेतृत्व करता होगा। सवाल का जवाब दीजिए लालू प्रसाद जी। एआईएम के चीफ ओवैसी ने यह कहा कि लालू प्रसाद जी जेल से हमको फोन करते थे, जेल मैनुअल का उल्लंघन करते थे आप। ये तो जेल मैनुअल के उल्लंघन के गुनाहगार हैं, सजा याफ्ता हैं, तो इनका दिमाग भी अब सजा याफ्ता हो गया है। और 3 में है कि 13 में आप हैं। 4 एमपी वाले को कौन पूछता है? राजनीति की आपकी अर्थी सज गई है। अब वह विधानसभा जो चुनाव होगा 2025 में, उसमें इसका फाइनल टच इसको जनता दे देगी। राजनीतिक पंडितों की माने तो हो सकता है लालू यादव का यह दाव आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस से पल्ला छुड़ाने या उसकी हैसियत कम करने की रणनीति के तहत हो। कुल मिलाकर लालू यादव के बयान ने इंडिया गठबंधन में आ रही दरारों को उजागर तो कर ही दिया है।